गरीबों को अगर रोजगार मिलता है, कोई ऐसा कपड़ा इस देश में बनता है, तो जरूर उसी को पहनिए। अब मुझे समझ में आता है कि महात्मा गांधी क्या कहते थे। गांधी जी कहा करते थे कि अगर इस देश के सब लोग खादी पहने तो भारत में कोई गरीब नहीं रहेगा। तो भारत की गरीबी दूर करनी है तो खादी पहनिए। और खादी में आप क्या क्या कर सकते हैं? साल में आप कुछ जोड़ी कपड़े खादी के पहनिए, कुर्ते पजामे के रूप में। कुछ कपड़े ऐसे भी हैं, जैसे टॉवल है, खादी का ले लीजिए। रूमाल है, खादी के ले लीजिए। पर्दे बनाने हैं आपको, खादी के ले लीजिए। सोफा सेट का कवर बनाना है, खादी का ले लीजिए। बेडशीट चाहिए आपको, खादी का ले लीजिए। ओढ़ने के लिए चाहिए तो खादी का ले लीजिए। माने जितना ज्यादा से ज्यादा खादी की बिक्री बढ़े, उतना ही हिंदुस्तान के लोगों को रोजगार बढ़े। और उसी दिन से मैंने खादी पहनना शुरू किया। तो मैं आपको भी निवेदन करता हूं कि आप भी ज्यादा से ज्यादा खादी पहने। हम ही हमारे देश के लोगों का बनाया हुआ कपड़ा नहीं पहनेंगे तो कोई परदेशी नहीं पहनने वाला। और खादी की बिक्री जितनी बढ़ेगी, कपास का दाम उतना ही मिलेगा किसानों को। क्योंकि ये कपास पैदा करने वाला जो किसान इस देश में है, उसके कपास से ही खादी का कपड़ा बनता है। और खादी का कपड़ा ज्यादा से ज्यादा बिकेगा तो कपास की बिक्री ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी, तो किसान को भी दाम मिलेगा। तो भारत के किसान का भला होगा, भारत के मजदूरों का भला होगा, इस देश के गरीबों को रोजगार मिलेगा। और एक आपसे और निवेदन है कि हम लोग ये जो परदेशी कंपनियों का बहिष्कार कर रहे हैं, अमरीकी कंपनियों का पूरी ताकत से बहिष्कार कर रहे हैं, इसके साथ साथ एक काम और करिए, अमरीकी बैंकों का बहिष्कार करिए। मेरा निवेदन यह है, वैसे तो शायद मुझे उम्मीद नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, जानकारी के लिए, ध्यान रखने के लिए, कि आपके किसी दोस्त का या आपका सिटी बैंक में कोई खाता हो तो उसको तत्काल बंद करें। हमें सिटी बैंक में अपना कोई खाता नहीं रखना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रखिए। भारत के तमाम नेशनल बैंक हैं, जो हमारे राष्ट्रीय बैंक हैं या हमारे कोऑपरेटिव बैंक हैं, उनमें अपने बैंक अकाउंट खोलिए, ना कि सिटी बैंक में, अमेरिकन एक्सप्रेस में, एनजेड गुंडलेस में। आपका कोई रिश्तेदार बंबई में रहता है, दिल्ली में रहता है, पूना में रहता है, बड़े शहरों में रहता है, वहां पर सिटी बैंक की ब्रांचेज हैं, अमरीकी बैंकों की ब्रांचेज हैं। उनके पास अगर सिटी बैंक का कार्ड है, उनका अकाउंट अगर सिटी बैंक में है, तो उनको आप लगातार इस बात के लिए प्रमोट करिए, उनको लगातार इस बात को कहिए कि आप अमरीकी बैंकों से अपने खाते बाहर निकालें, भारत की बैंकों में ही पैसा रखें। हमें अमेरिका से कोई संबंध नहीं रखना। और इसी तरह से एक काम और करें कि अगर हम अमरीकी कंपनियों का बहिष्कार करते हैं, सामान खरीदना बंद करते हैं, अमरीकी बैंकों का बहिष्कार करते हैं, हर साल हजारों करोड़ रुपया इस देश का बचता है। इसी तरह से एक काम और करिए, अमरीकी टीवी चैनलों का भी बहिष्कार करिए। जो सबसे खतरनाक अमरीकी टीवी चैनल है उसका नाम है स्टार टीवी, और जो दूसरा सबसे खतरनाक अमरीकी टीवी चैनल है उसका नाम है ESPN। तो ये स्टार टीवी, ESPN का पूरी ताकत से बहिष्कार करिए। और आपको मालूम है, जब आप स्टार टीवी देख रहे होते हैं या स्टार का कोई चैनल देख रहे होते हैं, ESPN देख रहे होते हैं, तो एक साल में भारत के लोगों के खून पसीने की कमाई का 225 करोड़ रुपया अमेरिका चला जाता है। क्योंकि स्टार टीवी पे चैनल है, ESPN भी पे चैनल। आपको ऐसा लगता होगा कि ये मुफ्त में दिखाते हैं, कोई मुफ्त में नहीं दिखाता, सब पैसा यहां से अमेरिका जाता है। और वैसे भी स्टार टीवी पे आता क्या है देखने लायक? सब फालतू की उल्टी सीधी बातें आती हैं, एक एक से घटिया घटिया सीरियल आते हैं। यूरोप में जो बर्बादी हो रही है, वहां जो सेक्स की वल्गैरिटी है, अश्लीलता है, कामुकता है, वही तो सब दिखा रहे हैं। और मेरी बात माने तो ये सब के सब केबल कनेक्शन ही कटवाइए अपने घर से। ये केबल कनेक्शन रखने लायक नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में शांति रहे, आपके बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ें, उनका मानसिक विकास हो, उनका बुद्धि का विकास हो, तो टीवी बंद कराइए अपने। ये टीवी दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है। एक तो ये खतरा सबसे बड़ा ये है कि लगातार टीवी के माध्यम से इस देश के बच्चों को बचपन में जवान बनाया जा रहा है। और इस बात की गंभीरता का आपको एहसास तब होगा जब आपके घर में कोई दुर्घटना हो जाएगी, आपकी बेटी के साथ या आपके बेटे के साथ। अभी अगर आपको अंदाजा लगाना हो कि टीवी चैनल देख देख कर बच्चे कैसे जवान हो रहे हैं बचपन में, तो अभी इंडिया टुडे आया, हिंदी वाला, और अंग्रेजी वाला भी आया। इंडिया टुडे का अंक पढ़ेंगे आप रो देंगे अंदर से। इस देश में यह शुरू हो गया है, 12-12 साल के बच्चे, 13-13 साल की लड़कियां सेक्सुअल रिलेशंस रखती। दिल्ली के स्कूलों का सर्वे आया है, उसमें दिल्ली के स्कूलों में 70% विद्यार्थी सेक्स के चक्कर में ही फंसे हुए हैं। जो 10वीं में पढ़ते हैं, 11वीं में पढ़ते हैं, 9वीं में पढ़ते हैं, उनके मां बाप भेजते हैं उनको पढ़ने के लिए, और वो फंस गए हैं किसी दूसरे चक्कर में। और कई बच्चों के इंटरव्यू आए हैं उसमें, इंडिया टुडे में। मैं तो अंदर से कांप गया कि क्या हो रहा है इस देश में। ये सब मैंने देखा है, अमेरिका में होता है, यूरोप में होता है। अमेरिका में 11 साल की लड़की भी मां बनती है, 10 साल की लड़की भी मां बनती है।
अमेरिका में यह साधारण सी बात है कि 12-13 साल की उम्र में लड़की पहली बार मां बन जाए, किसी को वहां आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि वही उनकी संस्कृति। और अमेरिका में आप जाएंगे तो आपको ऐसे ढेरों स्कूल मिलेंगे जहां पर उन लड़कियों को पढ़ाया जाता है जो 11, 12, 13 साल में मां बनती। उन्हीं बच्चियों के लिए अलग से स्पेशल स्कूल है अमेरिका में। उनको सिखाया जाता है कि बच्चे को कैसे पालना चाहिए, उसकी परवरिश कैसे करनी चाहिए, क्योंकि 11 साल की बच्ची खुद बच्ची है, वो बच्चे को कैसे पाले, तो सिखाया जाता है। इसके स्कूल चलते हैं वहां। यूरोप में भी यही है। यूरोप में तो कई देशों में इस समय बहस चल रही है कि मां बनने की सबसे कम उम्र क्या रखी जाए, 12 साल की 11 साल। ये वहां डिबेट है। और ये सब सत्यानाश अमेरिका में और यूरोप में जानते हैं क्यों हुआ है? फ्री सेक्स। जो फ्री सेक्स और फ्री सेक्स एजुकेशन आया वहां की सोसाइटी में, उसी से सबसे बड़ा सत्यानाश हुआ है। और अब वहां के लोगों को लगता है कि भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी है। मेरे बहुत सारे दोस्त अमेरिका में, उनके बेटे बेटियां जवान होने वाले हैं, उनको रात दिन चिंता खाई रहती है कि पता नहीं बेटी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, क्योंकि शादी के पहले वहां पर लड़के लड़कियां प्यूरिटन हो सकें, पवित्र हो सकें, इसकी कल्पना ही कोई नहीं कर सकता। शायद ही कोई ऐसी लड़की आपको अमेरिका में मिले जो शादी के पहले 2-3 बार एबॉर्शन ना करा चुकी हो। हाँ, इस पे हंसिए मत, गंभीरता है ये। ऐसी लड़की शायद ही आपको मिलेगी अमेरिका में, और यूरोप में तो बहुत ही असंभव है मिलना। और शायद ही ऐसे पति पत्नी मिलेंगे आपको जो एक दूसरे के प्रति वफादार रहते हो। बिल क्लिंटन सबसे बड़ा उदाहरण। ये अमेरिका में संभव है कि बिल क्लिंटन इतना बड़ा तमाशा करे फिर भी बीवी उसकी तलाक न दे उसको। ये अमेरिका में चल सकता, भारत में नहीं चलने वाला। भारत में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस की कोई परमिशन नहीं है समाज में। यहां एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन पाप माना जाता है, पर स्त्री गमन पाप माना जाता है, पर पुरुष गमन पाप माना जाता है, और यह सबसे बड़ा पाप माना जाता है। और इसको रोकने के लिए ही भारत के ऋषियों ने, मुनियों ने संयम नाम की संस्कृति विकसित की है कि संयम रखो अपने ऊपर। दूसरे की मां को मां की तरह से देखो, दूसरे की बेटी को बेटी की तरह से देखो, बहन की तरह से देखो। यहां स्त्री स्त्री नहीं है, या तो मां है, या तो बहन है, या तो बेटी है। तो जैसे ही किसी स्त्री को हम स्त्री के रूप में देखते हैं तो एक भाव होता है, और उसको मां के रूप में जब देखते हैं तो तुरंत भाव बदलता है। जैसे ही किसी स्त्री को स्त्री के रूप में देखते हैं तो एक भाव होता है, लेकिन जब उसको बहन के रूप में देखना शुरू करते हैं तुरंत भाव बदलता है। बेटी के रूप में देखना शुरू करते हैं, भाव बदल जाता है। मन में पवित्रता आ जाती है, मन में संयम आ जाता है। और यह पवित्रता और संयम की बहुत पुरानी संस्कृति है भारत की, जिसको तोड़ने की साजिश हो रही है टेलीविजन के माध्यम से। टेलीविजन में आप देखिए जितने सीरियल्स आते हैं, सब सीरियल एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस दिखाते हैं। किसी की बीवी किसी के साथ भागी, किसी का पति किसी के साथ भागा, कोई किसी की प्रेमिका को लेकर भाग गया, कोई किसी के प्रेमी के साथ चली गई, यही सब किस्से कहानियां। और उसके लिए मारधाड़, लड़ाई झगड़े, इसकी हत्या करवाना, उसकी हत्या करवाना, इसके खिलाफ साजिश करना, उसके खिलाफ साजिश। तो आप सोचिए आप देख क्या रहे हैं? भारतीय संस्कृति की ठीक उल्टी बातें आपको दिखाई जा रही। और स्वाभिमान जैसे सीरियल तो महासत्यानाशी। हमारे देश में कोई भी बहन या बेटी शादी के पहले मां बने तो ये सबसे बड़ा कलंक है। और स्वाभिमान सीरियल में हर लड़की को शादी के पहले ही मां बनता हुआ दिखाते हैं। क्यों दिखा रहे हैं? ताकि भारत के लोग भी बिल क्लिंटन की तरह से करें। ये आपके लिए नहीं संभव है। टेलीविजन में जो कुछ दिखा रहा है वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारतीय संस्कृति में इसकी परमिशन नहीं। तो आप इसको देखना बंद कर दीजिए। जो आप कर नहीं सकते उसको देखने से कोई फायदा नहीं, सिवाय मन में कुंठा पालेंगे। और कुंठा इतनी बढ़ती चली जाएगी कि एक दिन इस देश में ऐसी भी नौबत आ सकती है, जैसी अभी मैंने पढ़ा एक दिन अखबार, तो मेरी तो आत्मा कांप गई। उस दिन सांगली नाम के एक गांव में एक 18 साल के लड़के ने 12 साल की लड़की को चाकू घोंप के मार दिया। क्यों? उस अमृता देशपांडे नाम की लड़की का कसूर क्या था? एक लंपट आवारा नौजवान ने उसको फ्लर्ट करने की कोशिश की और उसने ताकत के साथ मना किया तो उसको चाकू घोंप के मार दिया। जरा सोचिए तो सही कि इस तरह की हैवानियत कहां से आ रही है, इस तरह की राक्षसी प्रवृत्ति के नौजवान कहां से पैदा हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले यही हुआ था ठाणा में। रिंकू पाटिल नाम की एक लड़की को क्लासरूम में परीक्षा देते समय मिट्टी का तेल डालकर, घासलेट डालकर जला दिया था, क्योंकि उसने मना कर दिया था एक लड़के को। तो इस तरह की दुर्घटनाएं बढ़ती चली जाएं, आप यही चाहते हैं समाज में? हमारी मां बहन बेटियां सड़क पर चलना असुरक्षित हो जाएं, यही चाहते हैं हम सब?
इस देश की एक एक बहन, एक एक बेटी सड़क पर निकलने में मुश्किल पैदा हो जाएगी अगर इसी तरह के टीवी सीरियल इस देश में दिखाए जाएंगे, इसी तरह की फिल्में दिखाई जाएंगी। इसलिए आप लोग इसको जल्दी से जल्दी बंद कर दीजिए अपने घर में। और आपने इसको बंद किया तो शांति आएगी, आपके घर में संस्कार बनेंगे, आपके बच्चों के संस्कार आपके भी बनेंगे। और जो आपका चित्त भटक रहा है फालतू की बातों में, कामुकता में, अश्लीलता में, सेक्स की वल्गैरिटी में हम सब फंसते चले जा रहे हैं धीरे धीरे, वो सब फसाओ बच सकता है, रुक सकता है। और हमारे यहां इस बात पर गंभीरता से ध्यान दीजिए। कहा जाता है अगर चरित्र गया तो सब गया। इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। टीवी रखा रहेगा, करेक्टर चला जाएगा। क्या करेंगे टीवी लेके फिर? अगर आपके बच्चों का चरित्र ही खलास हो गया तो टीवी का करेंगे क्या? इसलिए चरित्र बचाइए अपने बच्चों का और चरित्र बनाइए अपने बच्चों का। और मैं कहता हूं कि जो मां बाप अपने बच्चों को चरित्र नहीं दे सकते, संस्कार नहीं दे सकते, उनको मां बाप नहीं बनना चाहिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। बच्चों का पैदा होना बहुत आसान है, लेकिन बच्चों को संस्कार देकर एक जिम्मेदार नागरिक बनाना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो जिनको संस्कार देना नहीं आता, जिनको बच्चों को चरित्र की शिक्षा देनी नहीं आती, वो मां बाप ना बने कृपया करके। कम से कम इस भारत पर बोझा तो ना बढ़े। और अगर आप मां बाप बने हैं तो उसकी गंभीरता को समझें और उसको निभाएं। आप ही अगर टीवी के सामने बैठ जाएंगे अश्लीलता और कामुकता देखने के लिए, तो आपके बच्चे कैसे रोकेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप बच्चों को कहें कि तुम होमवर्क करो, हम टीवी देखेंगे। इसलिए बहुत जल्दी अपने घर से केबल कनेक्शन निकालिए। पैसा भी देना बचेगा इस देश का, हर साल 250-250 करोड़ रुपया बचेगा। और ये केबल कनेक्शन निकल जाए तो दूसरे बहुत सारे काम है जिनको आप करिए। अपने बच्चों को साहित्य की शिक्षा दीजिए, अपने बच्चों को संस्कृति पढ़ाइए, अपने बच्चों को भारतीयता बताइए, अपने बच्चों को संगीत सिखाइए, अपने बच्चों को कला सिखाइए, पेंटिंग बनाना सिखाइए, मूर्ति बनाना सिखाइए, वायलिन बजाना सिखाइए, गिटार बजाना सिखाइए, सितार बजाना सिखाइए। तमाम काम हैं जो कर सकते हैं और आप करवा सकते हैं अपने बच्चों से। तो साहित्य है, संगीत है और कला है, इनकी शिक्षा गहराई के साथ बच्चों को मिलनी चाहिए, तो भारतीयता बढ़ेगी और भारतीय संस्कृति का विकास होगा। और ये अश्लीलता कम होगी, कामुकता कम होगी और अमरीकी संस्कृति भारत में रुक जाएगी। तो ये काम भी हमको करना है। साथ साथ ये काम चलेगा, एक तरफ परदेशी सामानों का बहिष्कार, दूसरी तरफ अमरीकी सामानों का पूरी तरह से खरीदना बंद, सिर्फ स्वदेशी ही खरीदेंगे, खादी पहनेंगे और अपने घर में बन सके उतना ये केबल कनेक्शंस को निकालेंगे और केबल कनेक्शंस निकालकर घर घर को मुक्त कराएंगे, भारतीय संस्कृति को फिर से वापस लाएंगे। ये कुछ कुछ काम हैं जिनको हर व्यक्ति अगर करे तो इस देश का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा अमेरिका, और हम बचे रहेंगे अमेरिका के दुष्प्रभाव से, हम बचे रहेंगे यूरोप के दुष्प्रभाव से। यही आपसे मैं कहने आया था और आपसे कुछ मांगने आया हूं, वोट मांगने नहीं आया। किसी पार्टी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है और ना आपसे नोट मांगने आया। तो आप पूछेंगे क्या मांगने आया? आपसे संकल्प मांगने आया हूं, वो भी अपने लिए नहीं, इस राष्ट्र के लिए। आपका संकल्प चाहिए। एक तो आप हमेशा स्वदेशी इस्तेमाल करें, ये संकल्प चाहिए। अमरीकी सामानों का बहिष्कार करें, ये संकल्प चाहिए। और आपके घर में परदेशी टीवी चैनल बंद हो जाएं, इसका संकल्प चाहिए। और ये संकल्प अगर आप मुझे देंगे तो मुझे लगेगा कि इस देश में क्रांति हो सकती है। क्रांति आपके घर से होगी। क्रांति पहले अंदर होती है, बाहर बाद में होती है। और अगर ये काम शुरू हो जाए गांव गांव गली गली इस देश में, तो वैचारिक क्रांति अपने आप शुरू हो जाएगी। और भारत ही नहीं, दुनिया के हर देश का एक उदाहरण है कि हर देश में पहले वैचारिक क्रांति होती है, उसके बाद कोई दूसरी क्रांति होती है। तो भारत में भी पहले वैचारिक क्रांति करनी है और इसी क्रांति के लिए हम लोग ये आजादी बचाओ आंदोलन चला रहे हैं। तो आपको मैं निवेदन करने आया कि आजादी बचाओ आंदोलन के लिए संकल्प दें कि आपके घर में स्वदेशी आएगा, परदेशी का बहिष्कार, अमरीकी सामानों का बहिष्कार और अमरीकी टीवी चैनल, परदेशी टीवी चैनलों का बहिष्कार। और जो लोग संकल्प ले सकें वो कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं एक एक शब्द दोहराऊंगा, आप मेरे पीछे कहेंगे। मैं एक एक वाक्य कहूंगा, आप मेरे पीछे वो संकल्प लेंगे। मैं आपसे जो कुछ कहूंगा आप उसको दोहराएंगे और बहनें जहां मैं कहूंगा करूंगा वहां बहनें कहेंगी करूंगी। इसका ध्यान रखेंगे और हम लोग गंभीरता के साथ ये संकल्प लेंगे और इसको अपने जीवन में पालन करने की कोशिश करेंगे। बोलिए, मैं संकल्प करता हूं कि अपने राष्ट्र की आर्थिक आजादी, राजनीतिक संप्रभुता
और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा करने के लिए अपने जीवन में अधिक से अधिक स्वदेशी सामानों का ही इस्तेमाल करूंगा। अमेरिका जैसे देशों ने मेरे राष्ट्र पर जो पाबंदियां लगाई हैं और भारत का जो अपमान किया है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं संकल्प करता हूं कि कभी भी किसी भी अमेरिकी कंपनी का कोई सामान नहीं खरीदूंगा। पेप्सी कोला, कोका कोला, कॉलगेट, जॉनसन एंड जॉनसन, प्रॉक्टर एंड गैम्बल आदि अमेरिकी कंपनियों का पूरी ताकत से बहिष्कार करूंगा। अपने राष्ट्र की सांस्कृतिक अस्मिता को बचाने के लिए मैं संकल्प करता हूं कि परदेशी टीवी चैनल और सिनेमा का यथाशक्ति बहिष्कार करूंगा। बहुत आभार।